बहुत से लोग विदेशी धरती पर जाते हैं और वहाँ क्या क्या उपलब्धियाँ लेकर आते हैं। कोई बिजनेस करने जाता है, कोई किसी कारोबार से जाता है या किसी कार्यवश जाता है। हमारे देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि देशभक्ति के जज्बे के साथ देश का नाम रोशन करने के लिए कुछ लोग विदेश पे जाते हैं, विश्व शांति के लिए जाते हैं। उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, मेरे साथ मौजूद हैं विधायक अजय दत्त। विधायक अजय दत्त अब दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और विधायक जी विदेश यात्रा पर गए। मालूम हुआ कि चेक रिपब्लिक और कई देशों की यात्रा की। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि वो कितने देशों की यात्रा पर गए और विश्व शांति का संदेश जो वो लेके गए थे, क्या क्या खास उपलब्धियां रहीं। विधायक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और थोड़ा जानकारी दीजिए, ये हमें बड़े कौतूहल का विषय है। धन्यवाद अजीत जी। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी समय से, कई सालों से विश्व शांति और ह्यूमन राइट्स के जैसे गंभीर विषय पर बहुत कार्यरत हूँ। और मैं विश्व में कई देशों द्वारा उनके आमंत्रण पर मैं कई देशों में गया हूँ। पिछली बार मैं कंबोडिया गया था, कंबोडिया का इलेक्शन ऑब्जर्वर करने के लिए। जी, हमने देखा हुआ। और उससे उसमें पहले जी। मुझे साउथ कोरिया विश्व शांति की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। उससे पहले दुबई में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जी। के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था और वहाँ के कुछ जो शेख्स हैं उनसे भी मुलाकात हुई और उन्होंने विश्व शांति में भारत और भारत के जो लोग हैं उनको बहुत विश्व शांति के लिए सराहा। इस बार मुझे इंटरनेशनल it was very good and also informative. After I completed my discussion with the Hungarian parliamentarian there, then I was invited by the Budapest Chamber of Commerce, which is the Chamber of Commerce for business and also for न्यू अपॉर्चुनिटी। जी, हमारे हिंदी दर्शकों के लिए भी कुछ आप कहें तो ठीक है। जी आप कई जी सारी भाषाएं भी जानते ही हैं, हमें मालूम है। जी। जी तो बुदापेस्ट में वहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुझे आमंत्रित किया और वहाँ पर हम लोगों ने कैसे इंडिया के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया जाए, कैसे दिल्ली और पंजाब में किस तरीके से और अच्छे बेहतर कार्य में हम एक दूसरे की सहायता कर सकें, कैसे एम्प्लॉयमेंट को और सशक्त किया जा सके, ऐसी तमाम विषयों पर चर्चा हुई। और मुझे गर्व है एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने पर कि हिंदुस्तान के लोगों की पूरे वर्ल्ड में बहुत रिस्पेक्ट है। लोग रिस्पेक्ट करते हैं हमारे कल्चर की, लोग रिस्पेक्ट करते हैं हमारे इंजीनियर्स की, लोग रिस्पेक्ट करते हैं हमारे डॉक्टर्स की, लोग रिस्पेक्ट करते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, सरदार शहीद भगत सिंह जी की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की और गांधी जी की। इन सब को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम इंडियंस को एक बहुत अच्छा, ईमानदार और हार्ड वर्किंग माना जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में आज इंडियंस को किसी भी काम देने के लिए सारी कंट्रियां अपने आप में बहुत सुरक्षित समझती हैं। और व्यापार के मामले में भी पूरे वर्ल्ड में इंडिया के साथ व्यापार करने में लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि इंडिया इज़ द मोस्ट emerging, intelligent, technical, hard working, honest. So everybody in the world is looking for Indians to come and help them in their growth and development. They also know that the India is the largest democratic country in the world, and that is also a big symbol and big strength for all small democratic countries which are upcoming. So आपका the अनुभव, हाँ जी। bilateral relation was very nice. I also felt very happy
to see that Hungarian Chamber of Commerce people have received me very well. They have actually shown their gratitude, their respect, and I am very thankful for their gratitude and hospitality. And I think we as a nation, we as a Delhi government, and also our other government in Punjab, I think we should have a more bilateral relationship. We should have more relationship with any country which is willing to contribute in the growth of our state or our country. क्या खास उपलब्धियां आपको, जो एक यादगार कोई क्षण होता है कि मेरे को वो भावुक कर गया वो क्षण, ऐसा कोई क्षण आपकी यादगार? देखिए, पहला तो क्षण ये था जब उन लोगों ने कहा कि आप विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से आए हैं, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से आए इंडिया हैं, से आए हैं। इंडिया से आए हैं, तो ये अपने आप में एक गर्व का विषय है। दूसरा, लोगों को, इंडिया को, भारत को आज लोग बहुत ही उत्साह की निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि बाकी की जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल चाइना एंड इवन यूएस, देयर इकोनॉमीज आर नॉट डूइंग वेल, एंड इंडिया इज़ सपोज टू बी द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडियंस को बहुत रेस्पेक्ट है। ये मुझे एक बहुत ऐसा क्षण था, मुझे लगा कि हम लोगों ने वर्ल्ड में अपना मुकाम बनाया हुआ है। दूसरा, मुझे जो बहुत अच्छी बात लगी कि हंगेरियन जो पार्लियामेंट है वहाँ उन्होंने बहुत अच्छे से रिसीव किया, और बहुत ब्यूटीफुली पार्लियामेंट बिल्ड है, बहुत अच्छी, शानदार। वहाँ जाके फील आती है कि डेमोक्रेसी का जो मंदिर है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, वो कितना चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो उसमें गोल्डन प्लेटेड है, बहुत अच्छी नक्काशियाँ हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने मूर्तियाँ और जो उनकी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं कई हज़ार साल की। तो ये एक रेस्पेक्ट का विषय कि लोकतंत्र जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली यूरोप एंड यूएस में इसकी बहुत मान्यता है। ह्यूमन राइट्स की बहुत मान्यता, जो मानवाधिकार हैं उसकी बहुत मान्यता है। तो इसीलिए ये चीज़ भी मुझे बहुत टच की। और देखिए, लोकतंत्र में मानवाधिकार का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और उसको और सशक्त करना, तो यही मेरा भी अपना मिशन है, जिसकी वजह से मैं पूरे वर्ल्ड में जाना जाता हूँ। लोग मुझे पूरे वर्ल्ड में। एक खास सवाल मेरे मन में ये उठा कि क्या वहाँ लोग महात्मा गांधी को जानते हैं? क्या वहाँ लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, नेहरू जी को, जितने हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया और देश को आज़ादी दिलाई? तो क्या वो लोग परिचित हैं इन लोगों से? देखिए, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, जितने भी वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन हैं, एकेडमिशियन हैं, और जितने भी बुद्धिजीव हैं, वो सब महात्मा गांधी जी को और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जानते हैं। और ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि बाबा साहब को भी लोग पूरे वर्ल्ड में जानते हैं, उनके कार्य को जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि वो उन्होंने भारतवर्ष का संविधान लिखा था। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि विदेश में लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, महात्मा गांधी को जानते हैं। सचमुच ही गौरवशाली क्षण है। आपको कैसा लगा जब आपको ये बात पता चली कि भाई यहाँ तो बाबा साहब को लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? कैसा लगा आपको? मुझे बहुत गर्व था, और इस बात पे गर्व था कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। मुझे इस बात पे गर्व था। इनफैक्ट मैंने बाबा साहब के बारे में उन्हें और भी बताया। मैंने कहा, बाबा साहब एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत गरीब फैमिली से आए हैं। बाबा साहब एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी लाइफ में एजुकेशन पाने के लिए कितना स्ट्रगल किया। बाबा साहब ने कैसे प्रताड़ना झेली। बाबा साहब ने जब उच्च पद पे आके नौकरी की तो उन्हें किस तरीके के साथ उनके साथ एट्रॉसिटी की गई, कैसे छुआछूत की गई। तो ये सब बातें वो कम जानते थे। बाबा साहब के बारे में ये तो जानते थे, बाबा साहब एक जो भारत के संविधान निर्माता हैं। तो जब उन्होंने ये बातें सुननी शुरू की तो वो सब लोग स्तब्ध रह गए कि एक ऐसा व्यक्ति
जिसके घर में इतने सारे भाई बहन होने के बावजूद वो पढ़े लिखे, इतनी विषम परिस्थितियों में पढ़े लिखे, आज़ादी से पहले पढ़े लिखे और भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति बने। और ये मेरे लिए बहुत गर्व का समय था जब मैं बाबा साहब के बारे में उन्हें बारीकी से बता रहा था। जब मैं बाबा साहब के बारे में उन्हें बता रहा था कि बाबा साहब ने जब देश का संविधान लिखा तो पूरे विश्व के संविधानों को पढ़ा और 2 साल 11 महीने की मशक्क़त के बाद बाबा साहब ने हमारे देश का, भारतवर्ष का संविधान लिखा, जिसमें उन्होंने स्पेशल अधिकार महिलाओं का वोट का दिया, महिलाओं को 6 महीने की प्रेगनेंसी के समय छुट्टी का दिया और बाबा साहब ने सभी को इक्वल अधिकार दिया और भारत के प्रियम्बल में लिख दिया, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गुणनिरपेक्ष गणराज्य घोषित करके इसमें सभी को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। दहेग जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इतने सारे जब हम देखते हैं अपने क्षेत्र में भी आप लगे रहते हैं कि आज इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, आज आप इस काम के लिए जा रहे हैं, जी इस काम के लिए जा रहे हैं, इतने व्यस्त कार्यक्रम से आप समय निकाल के विश्व शांति के लिए जो आप जा रहे हैं, कैसे आप मैनेज करते हैं? हम देख रहे हैं कि आपकी शेव भी बढ़ी हुई है, कहीं आप कपड़ों की भी परवाह नहीं करते, जो है ठीक है आप जा रहे हैं, ये कैसे मैनेज करते हैं ये समझ नहीं आता है। आप बताएं ज़रा, आप थोड़ा सा ये भी बताएं कैसे समय निकाल पाते हैं? देखिए, क्योंकि मैं मैनेजमेंट में बीए भी हूँ और पीएचडी भी मैनेजमेंट में है, तो ये सब चल रहा है अभी। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना होता है और अब देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, अम्बेडकर नगर के अंदर बाय एंड लार्ज 90-95% ऑफ जितने भी काम थे वो सब कर दिए। कहीं कैमरे लगा दिए, कहीं सीवर, सड़क, कोई ऐसी समस्या नहीं। मेरा जो ऑफिस स्टाफ है वो सब वेल ट्रेंड है और मैं हमेशा फ़ोन पे अवेलेबल रहता हूँ। तो मैं जो भी मैं बेसिकली सुबेरे 9:30-10 बजे से शुरू होता हूँ और रात को 9-10 बजे तक मुझे काम करने की आदत है। वर्कaholic हूँ। जीवन में यही सिखाया माँ बापों ने, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे और इसी वजह से जितना भी मेरे पास समय होता है मैं अम्बेडकर नगर की लोगों की सेवा में लगाता हूँ। और बाकी आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं, कि लोग बाय एंड लार्ज तो खुश ही हैं और जो फिर ये 2 दिन के 3 दिन के जो इंटरनेशनल प्रोग्राम होते हैं, तो जैसे ही वहाँ से कॉल आते हैं तो मैं वहाँ जाता हूँ, क्योंकि ये इसके 2 कारण हैं। एक तो आप विश्व शांति में भारत को और आगे बढ़ा रहे हो, जो कि ज़रूरत है। दूसरा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम इंडियंस की, भारतीय होने के नाते, कि हम विश्व को शांति की तरफ, उन्नति की तरफ और मानव अधिकार की तरफ अग्रसर हों, क्योंकि आज हम पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए, डेमोक्रेसी को और सशक्त करने की ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और पूरे विश्व को ये भी पता चलना चाहिए कि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान अब वो पहले वाला भारत नहीं है जहाँ लोग आके विदेश से और फ़ोटो खींच के लेके दिखाते थे। आज जब वो यहाँ से फ़ोटो खींच के लेके जाते हैं तो वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों की, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की फ़ोटो खींच के ले आते हैं, दिल्ली के अस्पतालों की फ़ोटो खींच के ले आते हैं और दिखाते हैं, देखो यहाँ पे फ्री इलाज होता है, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ पर महिलाओं की बस फ्री है। और ये काम जब वो दिखाते हैं तो वहाँ अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का नाम आता है। तो ये भी एक विषय है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि भारत के अंदर 2 स्टेटों में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया अब बहुत बदल रहा है और बड़ा होता जा रहा है और सच में आने वाले समय में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। ये मैसेज भी इन मीटिंगों से, इन कॉन्फ्रेंसों से बाहर दिया जाता है और लोगों को समझ आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि लोग देख रहे हैं हमारे रूप में कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और विश्व शांति के लिए हम कितने प्रयासरत हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज़ पीस। बिफोर पीस यू कैन बी हैप्पी, बिफोर हैप्पी you can actually get something material, but ultimate goal of life is peace.
So I am trying to contribute in the peace process of the world and of the universe. भारतवर्ष का नाम फिर से विश्व जो विश्व हम कहते हैं कि दुनिया के पटल विश्व पटल पर चमकेगा, ऐसा आप मानते हैं कि ये सब संभव हो पाएगा? बिल्कुल होगा।